हरियाणा की सियासत में बीते दिन बड़ा फेरबदल देखने को मिला, जहां करीब 4.5 साल पहले किंग मेकर बनकर दुष्यंत चौटाला उभरे थे और बीजेपी को समर्थन देकर खट्टर सरकार में डिप्टी सीएम बने थे। लेकिन अब लोकसभा चुनाव से ठीक पहले गठबंधन टूट गया। सीएम मनोहर लाल खट्टर सहित कैबिनेट के सभी मंत्रियों ने सामूहिक इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया और अब नायब सैनी के नेतृत्व में नई सरकार भी बना ली। बीजेपी ने जेजेपी से अलग होकर हरियाणा में अकेले सरकार बनाने की नहीं बल्कि लोकसभा चुनाव लड़ने का भी फैसला किया है। ऐसे में दुष्यंत चौटाला ना अब घर के बचे हैं और ना ही घाट के। बीजेपी के नेता मान रहे थे कि जेजेपी के साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ने से पार्टी को नुकसान हो सकता है, क्योंकि दोनों ही पार्टियों की सियासत एक दूसरे के खिलाफ रही है। बीजेपी ने हरियाणा में गैर जाट पॉलिटिक्स करके अपनी सियासी जमीन तैयार की है, तो वहीं जेजेपी की राजनीति पूरी तरह से जाट समुदाय के इर्द गिर्द सिमटी है। दुष्यंत चौटाला ने करीब 4.5 साल तक बीजेपी से सटकर भले ही सत्ता का सुख भोगा हो, लेकिन गठबंधन ऐसे समय टूटा है कि उनके पास कोई और सियासी विकल्प नहीं बचा है। इतना ही नहीं, जेजेपी के विधायकों के टूटने का खतरा भी दिख रहा है। बता दें कि दुष्यंत चौटाला ने अपने चाचा अभय चौटाला और दादा ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी इनेलो से अलग होकर अपनी नई पार्टी जेजेपी बनाई थी। 2019 में दुष्यंत चौटाला की जेजेपी पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ी और 10 सीटें जीतकर किंगमेकर बनी। बीजेपी बहुमत से 5 सीटें कम रह गई, जिसके बाद दुष्यंत चौटाला ने समर्थन देकर खट्टर की सरकार बनवाई। दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री बने और जेजेपी कोटे से 2 मंत्री बने थे। जेजेपी नेताओं ने 4.5 साल तक सत्ता का सुख भोगा। सीएम खट्टर के संग डिप्टी सीएम होने के चलते दुष्यंत चौटाला हर जगह साथ नजर आते थे। जाट बहुल इलाके में ही नहीं बल्कि हरियाणा में दुष्यंत ने अपना सियासी पहचान बनाने का काम किया। सत्ता में भागीदार होने के चलते जेजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के हौसले बुलंद रहे। जेजेपी विधायक भी सरकार में होने के चलते मजबूती से जुड़े रहे। बीजेपी के साथ जेजेपी ने जब से मिलकर सरकार बनाई, उसके बाद हरियाणा में किसान और पहलवानों ने आंदोलन किया। इन दोनों ही आंदोलनों में जाट समुदाय के लोग बड़ी संख्या में शामिल थे। बीजेपी के साथ सत्ता में होने के चलते जाट समुदाय की नाराजगी दुष्यंत चौटाला के खिलाफ भी उपजी है। जाट समाज में जेजेपी का सियासी आधार खिसका है, जिसके चलते पंचायत चुनाव में उनकी पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा। बीजेपी के साथ होने के चलते मुस्लिम वोट बैंक में भी नाराजगी है। जेजेपी जो सियासी समीकरण के सहारे किंग मेकर बनी, उसे सत्ता सुख उठाने के चक्कर में बिगाड़ दिया। बीजेपी से गठबंधन टूटने के बाद जेजेपी अलग थलग पड़ गई है। लोकसभा चुनाव सिर पर है। जेजेपी के अभी तक बीजेपी के साथ रहने के चलते विपक्षी गठबंधन में भी उसे जगह नहीं मिल सकी। अब जब खट्टर सरकार से बाहर हो गए हैं, तो उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा है। कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन कर रखा है। इनेलो के साथ जेजेपी के एक होने की संभावना नहीं दिख रही है, तो बसपा के साथ भी उनकी दोस्ती की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि मायावती ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर रखा है। हरियाणा में कांग्रेस नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन और बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए के बीच सीधा मुकाबला होने के आसार बन रहे हैं, जिसमें जेजेपी के लिए कोई राजनीतिक स्पेस नहीं दिख रहा है। दुष्यंत चौटाला 2019 में जिन 10 विधायकों के दम पर किंग मेकर बने हैं, उनमें से 6 विधायकों के टूटने का खतरा दिख रहा है। बीजेपी के साथ गठबंधन टूटने के बाद दुष्यंत चौटाला ने अपने विधायकों की बैठक बुलाई थी, जिसमें 6 विधायक शामिल नहीं हुए हैं। माना जा रहा है कि बैठक में न पहुंचने वाले 6 जेजेपी विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं और खट्टर सरकार के समर्थन में खड़े हैं। जेजेपी के विधायक अगर टूटते हैं तो दुष्यंत चौटाला के लिए आगे की सियासी राह काफी मुश्किलों भरी हो जाएगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।